नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज बात करेंगे ओवरथिंकिंग पे कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, ऐसे परिस्थितियाँ आती है कि हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है। ख़ास तौर पे जब हम एंग्ज़ायटी में होते हैं या फिर हम डिप्रेशन में होते हैं या हम फ़ोबिया के शिकार हैं या फिर हम किसी भी प्रकार की कोई एंग्ज़ायटी है, जब हम कोई ऐसी स्थिति में फँस जाते हैं, जहाँ पर हमारा माइंड थोड़ा-सा लोड बनाता है, वो प्रेशर में होता है, वो दबाव में होता है। तो माइंड बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, क्या कुछ रहेगा। तो ओवरथिंकिंग का शिकार होने के बाद में फिर कुछ भी काम नहीं हो पाता, हम एंग्ज़ायटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कैसे करें इस पूरी परेशानी का निवारण? लेकिन उससे पहले जानते हैं इसका कारण। दोस्तों, इसका कारण मोटे तौर पर एक ही है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर उलझ गया है। वो क्लियरली सोच नहीं पा रहा और माइंड का मुख्य काम यही होता है कि हमारी समस्याएँ जो है उसका समाधान करना। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा, तब तक माइंड चलता रहेगा। इसका समाधान किस प्रकार से करें? सबसे पहले, सबसे ज़रूरी नंबर 1 बात इसमें ये रहनी चाहिए कि आपकी अगर ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप सबसे पहले एक डायरी लीजिए, एक कॉपी लीजिए। आप अपनी सब बातों को, सब समस्याओं को, जिस-जिस विषय पर आपकी ये ओवरथिंकिंग हो रही है, आपकी जो भी समस्याएँ हैं, सब चीज़ को नोट कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 लगा के अपनी कॉपी के अंदर कि ये हेडिंग के दो तौर पर, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, लेकिन हेडिंग के तौर पर नोट कर दीजिए। उसके बाद में फिर आप ये सोचिए कि ये जो आपने 10 बातें लिखी है, इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें कौन-सी है? तो 2 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, उसके आगे नंबर 1 और नंबर 2 लिख दीजिए। अब दोस्तों, बाकी की जो 8 बातें हैं, उसको एक बार इग्नोर कर दीजिए और इन 2 बातों पर ध्यान लगाइए कि इनमें आप क्या काम कर सकते हो। इनमें आप क्या काम कर सकते हो? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एंग्ज़ायटी का, ओवरथिंकिंग का जो कारण है, वो किस इस प्रकार से है, जैसे आप कहीं पर ही चल जाना चाहते हो, आप पहुँचना चाहते हो कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। आपने अपनी गाड़ी के अंदर गए, गाड़ी के अंदर आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, चाबी घुमाई और उसके बाद में आप सिर्फ़ एक्सेलरेटर दे रहे हो, आपने गियर नहीं लगाया। क्योंकि आपका रास्ता कौन-सा है? इस रास्ते पे चलूँ या इस रास्ते पे चलूँ या फिर किधर चलूँ मैं? आगे चलूँ या पीछे चलूँ? कहाँ चलूँ? वो निर्धारित नहीं हुआ। तो आप सिर्फ़ एक्सेलरेटर दे रहे हो, अपने इंजन को बहुत तेज़ चला रहे हो लेकिन गियर नहीं लगा रहे। उसी प्रकार से अभी तक माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, लेकिन आपने काम नहीं स्टार्ट किया, तो वो विचार चलते रहेंगे। आपके कॉपी के ऊपर जितने भी जो काम आ जाते हैं, उसके बाद में 2 काम जो सबसे मुख्य है, वो आ जाते हैं। उसमें भी आप क्या काम अभी इस वक़्त क्या काम कर सकते हो? ऐसे बहुत सारे काम हैं, जो आप नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो काम आप कर सकते हो, उस काम को नोट कर दें, उसकी प्लानिंग कर लें, उसके लिए जो सहयोगी लोग हैं, वो आप कर लें, उसको किस प्रकार से करेंगे, वो सब चीज़। ये अगर कॉपी पे हो जाए और फिर उसके बाद में जब आप कदम बढ़ाओगे, तो पूरी जो ओवरथिंकिंग गायब हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर इंजन अपना फर्स्ट जो गियर है, जो सबसे छोटा गियर है, जिसमें स्पीड सबसे कम रहेगी, उस पे अपना काम शुरू कर देगा। तो अगर आप इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, एक एंग्ज़ायटी से बाहर निकलते हो, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आपकी मैं मदद के लिए ऐसे काम की वीडियो आगे लाता रहूँगा। अगर आप बहुत लंबे टाइम से ऐसी समस्याओं से परेशान हो और उसको एक बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपके सारे सवालों को कवर करते हुए एक वर्कशॉप जॉइन करना चाहते हो जो कि डिजिटली है, तो हमारा सीबीटी थेरेपी का एडवांस कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। इसी वीडियो के साथ में उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाएँ और अपने आप की हेल्प करें, अपने आप की मदद करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।